उस दिन जब तुमने प्रदक्षिणा की तभी देवी ने संकेत दिए थे कि तुम्हारी गुरु के साथ शादी नहीं होगी। लेकिन छोटे बच्चे जैसे किसी चीज के लिए जिद करते हैं, उसी तरह तुम भी इस शादी के लिए देवी मां से जिद करती रही, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि गुरु एक नंबर का शराबी है। गुरु का यह सच जानने के बाद तो तुम्हें शादी के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सोचा कि शायद तुम उसे सुधार पाओगी, और यह सोचकर तुम मां के पास शादी की बात करने चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हें पता चला कि गुरु पहले से ही शादीशुदा है और उसने एक औरत को धोखा दिया है, उसके बावजूद तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आज तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाती तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए नरक बन जाती। ऐसे इंसान से शादी करके तुम खुद को नरक में झोंको, ऐसा देवी मां बिल्कुल नहीं चाहती। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी मां। नहीं बड़े साहब, ऐसा नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। देवी माँ को साक्षी मानकर मैंने तुमसे प्यार करने की शुरुआत की। एक दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, ये विश्वास मेरे अंदर मुझे देवी माँ ने दिया है। हम दोनों के साथ आना ही तकदीर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम दोनों गोला बनाकर देख सकते हैं। गुरु से शादी होगी नहीं, जब ये देखने के लिए गोला बनाया था तो वो जुड़ नहीं पाया, इसलिए उससे शादी भी नहीं हुई। अभी हम दोनों एक होंगे या नहीं, ये देखने के लिए हम गोला बनाकर निश्चित कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं बड़े साहब, नहीं। इतना क्या सोच रही हो पार्वती? हम दोनों एक होंगे या नहीं ये जानने के लिए तुम्हारे अंदर जरा भी इच्छा नहीं है क्या? गुरु एक बहुत ही गलत इंसान है, ये जानने के बाद तुम देवी माँ के सामने रो रही थी। क्या मेरे लिए तुम गोला बनाकर नहीं दिखोगी? मैं गुरु से गाया गुजरा हूं क्या? अब मैं आपसे क्या कहूं बड़े साहब? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक होंगे या नहीं ये गोला बनाकर देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो। इतना क्या सोच रही हो? चलो गोला बनाते हैं। ठीक है बड़े साहब। एक दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, ये विश्वास देवी ने मुझे मेरे अंदर दिया। हमारा एक होना ही तकदीर है।
देखा तुमने, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, यही देवी माँ भी चाहती है। नहीं बड़े साहब, देवी माँ अगर खुद सामने आकर कहेंगी तो भी मैं नहीं मानूंगी। क्यों? क्यों नहीं मानोगी? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। उस दिन ही तुम मुझसे कह रही थी। तो क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था पार्वती? वो झूठ नहीं था बड़े साहब, मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बड़े साहब, और होना भी नहीं चाहिए। पर क्यों? एक हो गए तो क्या होगा? हम दोनों एक हो गए तो मेम साहब हमें छोड़कर चली जाएंगी। बड़े साहब, मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाली हूँ, सारी सच्चाई बताती हूँ। साहब ने आपको बुलाकर एक कसम खाने के लिए कहा था ना? हाँ कहा था, लेकिन फिर माँ आ गई और मुझे जाने के लिए कह दिया। आपके जाने के बाद मेम साहब के लिए मैं दूध लेकर गई थी, और तब उसकी मर्जी के हिसाब से उसे किसी भी लड़की को सिलेक्ट करने दो। अगर उसने ऐसी लड़की को चुना जो उसके हैसियत के बराबर की ना हुई तो? अगर ऐसी नौबत आई तो आदि की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब कहिए बड़े साहब, ये सब सुनने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? पार्वती, जब तुम मेरे साथ होती हो तब मैं बलशाली महसूस करता हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं माँ को कैसे भी मना लूंगा। तुम्हें उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से मेम साहब को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माँ से बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस बारे में सोचकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ। हेलो, क्या कह रहे हो? कभी? ठीक है, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ बड़े साहब? माँ ने ऐसा फैसला क्यों लिया समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो। लेकिन हुआ क्या बड़े साहब? मैंने कहा ना, चलो। हेलो। अरे रे, कब? क्या? मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? राजेश्वरी, गुरुजी से पूछकर कोई और उपाय करते हैं राजेश्वरी। मेरे पास कोई उपाय नहीं है राजेश्वरी, प्लीज मेरी बात मानो। पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या करके वरदान लिया था, उपाय भी ठीक उसी तरह का होना चाहिए ना। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। एक बार उठाया हुआ कदम मैं पीछे नहीं लूंगी।
राजेश्वरी, प्लीज राजेश्वरी। मेम साहब, पापा, ये सब क्या है? माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? गुरुजी, ये क्या है? ये ऐसा क्यों कर रही है? मालकिन, राजेश्वरी, मालकिन, माँ, रुक जाइए आंटी। मालकिन, क्या कर रही है आंटी? माँ उठिए माँ। ये सब ये आप क्या कर रही हैं? माँ आप आग के बीच में क्यों बैठी आंटी हैं? बाहर आइए आंटी। मालकिन, भैया माँ इस तरह से आग के बीच में क्यों बैठी हैं? दीदी को क्या हो गया है? दीदी ऐसे आग के बीच में बैठी है और आप चुपचाप खड़े हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए कहिए ना। पार्वती का वरदान पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका उपाय करना पड़ेगा बंजा, वरना परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। वरदान के दोष का निवारण करने के लिए ही राजेश्वरी ऐसा कर रही है। मालकिन, ये बहुत ही ज्यादा कठिन उपाय है। इसकी वजह से माँ की जान को खतरा तो नहीं होगा ना? पार्वती ने जो तपस्या की थी वो बहुत ही कठिन थी। ऐसी कठिन तपस्या का उपाय भी बहुत कठिन ही होगा। ये सब इसी की वजह से हुआ है। ना ये तपस्या करती और ना ही दीदी को आज ये दिन देखना पड़ता। तेरी वजह से आज दीदी ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अब बुरा लगने का क्या फायदा पार्वती? अगर तू इस आग की गर्मी को सहन नहीं कर पा रही तो बड़ी बुआ इस आग की गर्मी को कैसे सहन कर पाएगी? काश तेरी शादी हो जाती तो फिर हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। गुरुजी, माँ को इसमें कितनी देर तक रहना है? सूर्योदय होने तक इन्हें इसी जगह पर इसी तरह रहना होगा। इसमें कोई व्यवधान हुआ तो विपरीत परिणाम हो सकता है। मतलब राजेश्वरी खत्म हो जाएगी क्या? और कल से इसकी जगह मैं बनूंगी राजेश्वरी। उससे पहले इससे बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं है क्या गुरुजी? सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है गुरुजी? जल्दी बताइए। मेम साहब को किसी भी हाल में बचाना है। बेटी वो उपाय हमारे नहीं देवी माँ के हाथ में है। ये क्या कह रहे हैं? अगर देवी की कृपा होगी तो बारिश हो जाएगी और ये अग्नि बुझ जाएगी। तब ये समझा जाएगा कि इस दोष का पूरी तरह निवारण हो चुका है। तब ये तपस्या से उठ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सूर्य डूबने से पहले दोष का निवारण करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं।
सत्य तपस्या करके वरदान मैंने मांगा था। मुझे वरदान देने वाली थी राजेश्वरी मेन साहब। ये तपस्या मैंने सबकी भलाई के लिए की थी। वरदान से बढ़कर मेरे जीवन को अहमियत दी। इसमें उनकी क्या गलती है, आप ही मुझे बताइए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो ये सब क्यों झेल रही हैं? राजेश्वरी मेम साहब इस आग से सही सलामत बाहर आनी चाहिए। पार्वती, पार्वती पार्वती, पार्वती बेटी, पार्वती बेटी, पार्वती, 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 मालकिन जल्दी से पानी लेकर जल्दी आइए। जाओ। बेटी, पार्वती, पार्वती, उठो बेटी, 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 तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं गई। देखो बारिश होने वाली है बेटी, उठ जाओ बेटी। बेटी पार्वती, तुमने मालकिन को बचा लिया बेटी। राजेश्वरी, पार्वती ने तुम्हें बचाने की खातिर देवी से बारिश होने की प्रार्थना की। दीदी, आप जो कर रही थी वो देखकर हम तो डर ही गए थे। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं भी आपके साथ साथ आग में कूद के अपनी जान दे देती दीदी। इन सब चीज का कारण तुम्हारा लाया हुआ लड़का है। अगर तुम अच्छा लड़का लाई होती ना तो बेचारी पार्वती की शादी अच्छे से हो जाती। तुम्हारी की हुई गलतियों के लिए मैं तुम्हें सजा इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। इसी मिनट के बाद तुम किसी भी बहाने से मुझसे बात करने नहीं आओगी, समझ गई? बेटी चलिए चलकर पूजा संपन्न कीजिए। ठीक है गुरुजी।
आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, अंदर आइए। मेम साहब आइए गुरुजी। एक मिनट, मैं आरती लेकर आती हूँ। रुको। तुम आरती नहीं उतारोगी। जगदम्बा, आरती की थाली तुम लेकर आओ। थाली मेरे हाथ में दो। पार्वती, यहाँ आओ। क्या बात है पार्वती, ऐसे क्यों देख रही हो? आरती उतारनी है पर मेरी नहीं, तुम्हारी। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारी आरती उतारनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी आरती उतारनी थी, इसलिए मैंने आरती की थाली लाने के लिए मना किया। आओ, यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। आइए।